नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान भारती में। मैं 1500 क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूं आप लोगों को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं टेट और सीटेट के आगामी एग्जाम्स के लिए। तो अब तक मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब ये मेरा चौथा वीडियो है जिसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन बताऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है टेट सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन जरूर दबा दें। दूसरा क्वेश्चन है, वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। तीसरा क्वेश्चन है, 2 बार अब आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 2 बार आने वाले दांतों की संख्या 20 होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु का कथन है। बालक में समाजीकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो बालक में समाजीकरण का प्रारंभ शेष अवस्था में शुरू हो जाता है। बालक का समाजीकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो बालक का समाजीकरण किशोर अवस्था में पूर्ण हो जाता है। बालक की ग्रोह की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? तो बालक की ग्रोह की अवस्था बाल अवस्था को कहा गया है। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? बालक में नकारात्मक सोच किशोर अवस्था में उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा और पाल्टन ने दिया। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र क्या है? तो वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र 3 वर्ष है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? तो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र 6 वर्ष है। शर्म की अवस्था कहा जाता है? तो शर्म की अवस्था बाल अवस्था को कहा जाता है। अनुकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? शेष अवस्था को अनुकरण की अवस्था कहा जाता है। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? शेष अवस्था में स्वप्रेम की भावना होती है। सामाजिकता को मापने की विधि क्या है? सामाजिकता को नापने की विधि सोशियोमेट्री है। वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? तो वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण एडलर ने किया था। 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का 3 गुना हो जाता है। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का कितना हो जाता है? 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का 2 गुना हो जाता है। जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है? जन्म के समय बालक की लंबाई 20 इंच की होती है। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान अपने परिवार से होता है। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग 50,000 शब्दों का होता है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग 80,000 शब्दों का होता है। लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़का एवं लड़कियों में से लड़कियों का शब्द भंडार सबसे अधिक होता है। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा को सीखने के साधन निम्न हैं: अनुकरण के द्वारा यानी कि दोहराकर, खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा या प्रश्नोत्तर विधि से। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? तो लड़कियां 6 वर्ष की उम्र तक संकेतों द्वारा बात करना सीख जाती हैं। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, जैसे कि लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, जन समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर बुद्धि का होता है। बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया था। आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को अल्फ्रेड बिने ने 1904 में समझाया। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो ईर्ष्या भावना बाल अवस्था में पैदा होती है। स्वप्रेम की अवस्था कौन सी होती है? तो शेष अवस्था ही स्वप्रेम की अवस्था होती है। सामाजिकता को नापने की विधि कौन सी है? तो सामाजिकता को नापने की विधि सोशियोमेट्री होती है, यानी कि समाजमिति। सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण डॉक्टर एडलर ने किया था। डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो डॉक्टर एडलर ने 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक होती हैं। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में 1 माह में अंतर करना सीख जाता है।
अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो बहिर्मुखी व्यक्ति का सामाजिक विकास अधिक होता है। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? तो एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को 8 अवस्था में बांटा है। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने और कब और कहाँ स्थापित की? तो विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में स्थापित की थी। सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? सामाजिक विघटन की क्रियाएं तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को कहते हैं। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? विलियम जेम्स। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह किसने कहा था? तो बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह मैक्ट केन ने कहा था। शिक्षक आचार संहिता क्या है? तो शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचिक पुस्तिका ही शिक्षक आचार संहिता है। शिक्षकों की योग्यता, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो शिक्षकों की योग्यता, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन उसके छात्रों द्वारा किया जा सकता है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण के द्वारा किया जा सकता है। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? सामाजिक समायोजन का कठिन काल पूर्व किशोरावस्था को जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान ने द्वारा पहचाना गया था? तो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को जीन पियाजे द्वारा पहचाना गया था। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? तो यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की होती है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था? तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मक समान अर्थ में किया था। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।